अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स। हम किंगडम एनिमेलिया के लेक्चर वीडियोस हम सारे डिस्कस कर रहे थे। जो आज का हमारा फाइलम है वो है फाइलम एस्केलिमेंथस। फाइलम एस्केलिमेंथस का दूसरा नाम होता है नेमाटोडा। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फाइलम नेमाटोडा की हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये एक राउंड वार्म्स होते हैं। मतलब क्या, एक सर्कुलर इस तरीके के ये वार्म्स होते हैं, सर्कुलर राउंड शेप के। ये फ्री लिविंग भी हैं और पैरासाइट्स भी हैं। फ्री लिविंग मतलब क्या, ये इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं, और पैरासाइट मतलब क्या, ये किसी पर्टिकुलर होस्ट में रहेंगे और उससे अपनी न्यूट्रिशन को लेंगे। हमारी इन लेक्चर वीडियोस का मकसद ये होता है कि हम क्या एक वर्ड और वर्ड को समझते हैं कि क्या वर्ड कहना चाह रहा है, क्योंकि समझने में मुश्किल होती है। जो हमारा जो अगला है कि जो कुछ जो है वो रूट्स में रहते हैं, कुछ जो है ह्यूमन में रहते हैं, कुछ जो है एनिमल के इंटेस्टाइन में, और कुछ मसल्स में। कुछ जो राउंड वार्म्स हैं उनकी जो लेंथ है वो लेस देन 5 सेंटीमीटर, और कुछ तो माइक्रोस्कोपिक भी हैं। इनके जो वर्म्स हैं इनकी सिमेट्री है बायलैटरल सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, इसको हम बीच में से कट करें तो ये इक्वल इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ ये डिवाइड हो जाएगा। इसी सिमेट्री को हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। और इनमें जो लेयर्स हैं जर्म्स की वो भी 3 हैं। एक बाहर की एक्टोडर्म, बाहर फिर मीजोड, अंदर फिर बीच में मीजोडर्म, फिर अंदर एंडोडर्म। इस तरीके से क्या ये ट्राई जर्मिनल है। मतलब ये हमारा सिमेट्री भी हो गई, बायलैटरल भी हो गई, जर्म्स लेयर भी हो गई। बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल है। मतलब क्या, इस तरीके से इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी है, इस तरीके से। उनके अलावा जो बॉडी सिलेंड्रिकल और इनके टेम्परिंग होती है बोथ एंड्स पर। मतलब देखिए, मैंने आखिरी वाले इस एंड को भी बंद कर दिया था, इस एंड को भी बंद कर दिया था। इसका ये मतलब है टेम्परिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मतलब यही होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर एक एंट्रेंस पॉइंट हो और एग्जिट पॉइंट हो। मतलब माउथ भी होगा और एनस भी होगी। मस्कुलर लेयर जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड। मतलब क्या, अगर डॉर्सोवेंट्रली भी ऐसे 2 लेयर्स होंगी, डॉर्सली भी और वेंट्रली भी ऐसे 2 लेयर्स होंगी। इस तरीके से ये थ्रू द बॉडी सारा अगर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। बॉडी कैविटी जो है सीडोसीलम है, मतलब पर्टिकुलर कोई भी फाल्स सीलम कैविटी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडल एक्सक्रीटरी पोर्स हैं। मतलब सारी बॉडी के अंदर ऐसे छोटे छोटे पोर्स भी हैं। और क्योंकि एक सेगमेंटेड है ना, तो ये हर सेगमेंट में पर्टिकुलर उसका जो बाहर निकलने का पॉइंट है वो भी होगा। नर्वस सिस्टम जो है वो एक रिंग बनाता है अराउंड द ईसोफेगस, फिर उसमें से सारे कॉर्ड निकले। फॉर एग्जांपल ये आपका एक फेरिंग्स है, तो उसके इर्द गिर्द क्या करेगा, ये एक रिंग बना देगा, और तो फिर उसमें से सारे ये नर्व कॉर्ड्स इस तरीके से निकलेंगे और सारी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो है सारे ना डायोशियस होते हैं। मतलब क्या, अलग अलग सेक्सेस है। मोस्टली इनमें जो सेक्सेस होती हैं वो मेल और फीमेल अलग होती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, और जैसे मैंने कहा मोस्ट एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में एब्सेंट है। अब इनकी एवोल्यूशनरी हैबिटेट, मतलब इन्होंने अपने आप को कैसे इवॉल्व किया है रहने के लिए। ये ऑलमोस्ट हर हैबिटेट में रह सकते हैं। इनकी बॉडी इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है कि मतलब ये हर इन्वायरमेंट को बियर कर जाएंगे। क्योंकि इनका जो एक बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ड जो इनका क्यूटिकल हाइड्रोस्केलेटन है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, द स्केलेटन विच इज़ ड्यू टू इट्स वाटर, मतलब वाटर का बना हुआ। और क्यूटिकल, फॉर एग्जांपल ये उसका एक स्केलेटन है पानी से भरा हुआ, तो उसके ऊपर क्या होगी, ऐसे एक लेयर होगी क्यूटिकल की। मतलब क्या, ये एक इसकी बहुत बड़ी एडेप्टेशन है जो इसको हेल्प करवा रही है हर तरीके के इन्वायरमेंट में रहने के लिए। उसके अलावा लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी थे जो हमने पहले ही बात कर ली। इसमें हर तरीके की साइकिल्स होती हैं, डायरेक्ट भी होती हैं, इनडायरेक्ट भी होती हैं। डायरेक्ट वो होती हैं जो मतलब एक पर्टिकुलर शुरू से ख़त्म, मतलब एक ही ऑर्गेनिज़म्स में शुरू से अगर उसमें उन्होंने बर्थ लिया तो वहाँ पर वो कंप्लीट होकर निकलेंगे, बड़े होकर। इनकम्प्लीट क्या होता है, वो अलग अलग इंटरमीडिएट होस्ट में जाते हैं, फिर जाके अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। उनके अलावा इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पार्थिनोजेनेसिस में भी होती है। ये जो है हर्माफ्रोडाइटिज्म भी, मतलब क्या एक ही सेक्स में, एक ही ऑर्गेनिजम्स में 2 सेक्सेस। ये फ्री लिविंग भी है, पैरासाइटिक भी, जैसे हमने पहले ही कह दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसका वेल डेवलप्ड है। माउथ एंड एयरस, फेरिंग्स जो है मस्कुलर है, वेल डेवलप्ड है। जैसे उसने कहा था कि फेरिंग्स है, उसके अराउंड फिर क्या था हमारा
इस एक फेरिंग्स था, उसके इर्द गिर्द हमारा क्या था, नर्वस सिस्टम का एक रिंग था जिसमें से सारे कॉर्ड्स निकल रहे थे। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा कैनाल्स के था, एक्सक्रीटरी पोर्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, और जो हमारा नर्वस सिस्टम और रंग ऑफ नर्वस टिश्यू हमने फिर अगेन यही बात कर दी। एस्केलिमेंथस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके इंपॉर्टेंट है, कुछ न कुछ ये पैरासाइटिस हैं, ये क्या पैरासाइट हैं कि ये हमारे अंदर सीरियस डिजीज़ करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो एस्केरिस लुम्ब्रिकस होता है, ये हमारा ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, हमारे इंटेस्टाइन में रहता है और वहाँ से क्या करवाता है, ब्लड को ये सक करता जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होती है, हमें अनीमिया हो जाती है। द जीनस रैबिट कंटेन न्यूमरस स्पीशीज नाउ फाउंड इन द सॉइल रेडेड फिश। ये जो इस जीनस रैबिटस जीनस की स्पीशी है, ये रहते हैं फीसिस ऑफ द मेन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में। उनके अलावा जो ये इंटेरोबायोस्पर्मी का कॉमन पिनवर्म है, ये कॉमन है यूरोप और अमेरिका में। ये रहते हैं ह्यूमन के सीकम में, कॉलन में, अपेंडिक्स में, और ये करवाते हैं इचिंग ऑफ द एनस। आपको कहते नहीं कि बार बार काफ़ी ज़्यादा कोई इन्फेक्शन हो जाए मीठा खाने के बाद, ये कहते हैं ना इचिंग ऑफ एनस, और वो इसी वजह से होती है। और ये बाजू का ये भी करवाते हैं कि ये इन्फ्लामेशन करा देते हैं म्यूकोजा और मेम्ब्रेन ऑफ कोलन, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बना, उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, उसका मस्कुलरस सीरोसा। तो ये क्या कहते हैं, म्यूकोजा की इन्फ्लामेशन करवा देता है। उसके अलावा ये अपेंडिक्स में भी था, कोलन के भी था। तो उसके अलावा ये इंसोम्निया भी करवा देगा। इंसोम्निया मतलब क्या, बंदा रात को सो नहीं पाएगा। उसके अलावा ये लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब क्या, उस बंदे को भूख भी नहीं लगेगी। तो यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो फाइलम एस्केलिमेंथस के रिगार्डिंग। आई होप आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह।